अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। वाटर टैंक हमने कास्ट किया था, तो इसकी पहले भी वीडियो शेयर कर चुका हूँ कि आपने वाटर टैंक कितने साइज़ का बनाना है और उसकी आपने कैपेसिटी कैसे मालूम करनी है। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपने वाटर टैंक की फॉर्म वर्क यानी शटरिंग कैसे चेक करनी है, इसका स्टील वगैरह कैसे बांधना है। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। आप देख सकते हैं ये हमारी जो वाल है, इसमें हमने डबल सरिया बांधा हुआ है 4 सूत्र का, और इसमें बीच में जो है ना हॉरिजॉन्टल भी हमने सरिया बांधा हुआ है। हॉरिजॉन्टल जो बांधा है वो हमने 3 सूत्र का बांधा है, और जो डबल हमने खड़े किए हैं ये हमारे 4 सूत्र के हैं। उसके अलावा दीवार की थिकनेस की बात की जाए तो ये 9 इंच दीवार की थिकनेस है जी। वो भी मैं आपको दिखा दूंगा आगे चल के। उसके बाद सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो हमने इसको 6 इंच टैंक को हर साइड से बाहर निकाला, यानी इसका शेड निकाल दिया बाहर। इसके ऊपर हम 4 इंच की चुनाई लगाएंगे, उसमें थर्माकोल शीट रख के, ताकि ये पानी इस टैंक में हाइड्रेशन ना हो, पानी ज़्यादा गर्म ना हो या सर्दियों में ज़्यादा ठंडा ना हो। उसके बाद शटरिंग आपने अच्छी तरह चेक कर लेनी है, उसको क्रॉस लगे होने चाहिए, ताकि आपकी फॉर्म वर्क जो है ये शटरिंग वो कंक्रीट के दौरान कहीं से खुल ना जाए। उसके बाद ये लिफ्ट होती है जी, लिफ्ट का छत हमने डालनी है। ये इसकी अलग से वीडियो आपके साथ शेयर करूँगा कि ये लिफ्ट कितने फुट पे आपने डालनी है। तो इस वीडियो में थोड़ा सा बता देता हूँ, ये सिर्फ इसके कॉलम जो है वो ऊपर जाएंगे। ये इसकी छत है, छत अभी हमने इसकी डबल करनी है, क्योंकि इसके ऊपर मशीन रूम बनेगा, इसकी मोटर वगैरह लगेंगी। 4 कॉलम हम इसकी कंक्रीट करेंगे, और साइडों पे इसकी ब्रिक ने मैसनरी हो जाएगी, उसमें विंडोज़ वगैरह रख देंगे। उसके ऊपर जो इसके ऊपर दोबारा छत डलेगी वो ममटी के साथ होगी, उसमें वो मशीनें वगैरह फिट होंगी। तो टैंक के अंदर चल के मैं आपको दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं इसका बेड, बेड का सरिया जो है हमने वो 7 इंच 6 इंच बाई 6 इंच पे हमने बांधा है। नीचे वाला जो है मतलब बॉटम बार वो 6 इंच पे 6, और ऊपर वाली जो है 7 इंच पे बांधे हुए। 4 सूत्र का सरिया हमने यूज़ किया है। बीम्स जो हैं इसके, बीम 1 फुट का बीम है, मैंने चौड़ाई में 1 फुट है, और जो बीम की हाइट है वो हमारी 2 फुट है। ये इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि जब भी टैंक डिज़ाइन करें, अगर आपका टैंक बड़ा है या छोटा है आरसीसी, स्टील उसमें किसी किस्म की गलती ना करें, स्टील मुकम्मल डालें। और कुछ लोग इस स्टील की एक सिंगल जो है ना वार रखते हैं, लेकिन आपने हमेशा डबल वार रखनी है। इससे आपका टैंक मजबूत भी होगा, और इसके फटने के चांस नहीं होते, क्रैक्स नहीं आते उसमें। ये लड़ियाँ जो होती हैं 3 सूत्र की होती हैं, ये भी आप हमने 6-6 इंच पे डाली हैं। और डावल जो है हमने ये जो हमने वर्टिकल सरिये खड़े किए हुए हैं, ये 7 इंच पे फी हमारा जो सरिया वो खड़ा है। उसके बाद बॉटम का सरिया है, इसके हमने नीचे शापर भी रख दिया, और इंशाल्लाह स्पेसर भी लगाएँ। ये बीम आप देख सकते हैं, बीम का हमने नीचे जो है 2 सरिये हमने 6 सूत्र के डाले हैं, और टॉप पे भी 2 सरिये 6 सूत्र के। अब शटरिंग लग चुकी है, थोड़ा-सा स्टील चेक कराने में प्रॉब्लम आएगी, नहीं तो मैं आपको डिटेल से इसकी चेक करा देता कि हमने बीम के जो साइडें हैं वहाँ पर हमने जो है वो कटेल मतलब काटा बारें भी डाली हुई हैं। उसके अलावा इसके आपने इस तरह 9 इंच थिकनेस पूरी कर लेनी है, और आमने-सामने इसके सरिये होने चाहिए। इस तरह आपने डबल वॉल इसकी बनानी है, ये लड़ियाँ होनी चाहिए दोनों साइड पे। उसके अलावा स्पेसर लगाने हैं आपने, ताकि आपका टैंक कहीं से ख़राब ना निकले। तो ये चीज़ें होती हैं जो आपने टैंक कास्ट करते हुए चेक करनी है। इस तरह क्रॉस वर्टिकल लाजमी सपोर्ट्स लगाएँ, टैंक अक्सर जो है वो कंक्रीट के दौरान खुल जाते हैं। अब हमने इसकी कंक्रीट स्टार्ट कर दी है, तो कंक्रीट जो है वो हम इसकी 4000 PSI रखते हैं। यानी 1 डेढ़ 3 का मसाला रखते हैं, ताकि ये मज़बूत हो, कहीं से फटे ना, दराड़े ना आएँ इसमें। उसके अलावा वाइब्रेटर का इस्तेमाल करें अच्छी तरह, जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं कि हम वाइब्रेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। और अगर गर्मी का मौसम है तो उस पानी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए आप आइस यानी बर्फ़ भी यूज़ करें, ताकि ज़्यादा गर्म पानी ना हो। उससे ये होता है कि कंक्रीट की जो है वो कंक्रीट के लिए जो पानी की टेम्परेचर होता है वो तकरीबन आपका 25 सेंटीग्रेड होना चाहिए, इससे ज़्यादा या कम नहीं होना चाहिए। उसके अलावा ये साइडें 6 इंच मैंने आपको दिखा दी, हमने बाहर निकाला है। इसके साइड आउटर हम चुनाई लगा देंगे, उससे ये होगा कि इसका टेम्परेचर जो टैंक का होगा वो इक्वल रहेगा। उसके बाद कंक्रीट की भी मैंने आपको बता दी है कि हम 4000 PSI कर रहे हैं, और हम जो टैंक की कंक्रीट कर रही है हम मिक्सर मशीन के साथ कर रहे हैं। लोग हैंड मिक्सिंग के साथ करते हैं, उससे ये प्रॉब्लम आती है कि माल सही मिक्स नहीं होता, और उसमें क्रैक्स आ जाते हैं, बाद दफ़ा टैंक लीक होना शुरू हो जाते हैं। तो जब भी टैंक की कंक्रीट करें तो कोशिश करें कि आप मिक्सर मशीन के साथ करें, और वाइब्रेटर लाजमी इसमें इस्तेमाल करें, जैसे आप सामने देख रहे हैं। स्पेसर लगे होना चाहिए, मतलब सरिये को दोनों साइड से 1.5 इंच का कवर होना चाहिए। 9 इंच से बड़ी आपकी दीवार ना हो, क्योंकि उससे आपकी कास्ट भी बढ़ जाएगी, और बिला वजह का लोड पड़ जाएगा कॉलम के उसके ऊपर, जो कॉलम होंगे टैंक के उसके ऊपर। उसके बाद जब आपका कंक्रीट फिनिश हो जाए, तो जो इसका बेड होगा उसमें आपने गरमाला लगाना है, और गज़ के साथ इसको लेवल करना है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हाज़िर होता हूँ। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाज़मी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हाज़िर होता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।